जब चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग भारत आने के लिए कर रहे थे इनकार, जब कश्मीर पर राग अलाप रहे थे पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तभी चीन और पाकिस्तान से इसरो के लिए आई सबसे बड़ी खबर। इस बार नहीं उगला जहर, चंद्रयान 3 और सूर्ययान पर दिल जीतने वाली आई बात। जी हां दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 के बाद भारत का सोलर मिशन आदित्य L1 पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, इसरो को मिल रही लगातार सफलता से दुश्मन भी अब तारीफ करने पर उतर आए हैं। भारत के दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान और चीन ने भी इसको लेकर के काफी तगड़ी चर्चाएं शुरू कर दी हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने तो इस बार भारत के स्पेस प्रोग्राम को लेकर के जो कुछ कहा है वो शायद इतिहास में पहली बार है, क्योंकि इससे पहले तो वो हर बार इसके खिलाफ जहर ही उगला करता था। लेकिन दोस्तों, इस बार वो भारत का या खास तौर पर इसरो का मुरीद बन चुका है। तो चीन ने भी देर से ही सही लेकिन दिल जीतने वाली बात कही है। तो दोस्तों, इस मामले में अगर हम सबसे पहले चीन की बात करते हैं तो दोस्तों, भारत के कट्टर दुश्मन चीन का मीडिया इसरो के काम की जमकर के तारीफ कर रहा है। दोस्तों, चीन के सरकारी भोंपू यानी कि ग्लोबल टाइम्स ने चीनी अंतरिक्ष एजेंसी CNSA और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को एक साथ काम करने पर जोर दिया है। बड़ी बात तो यह है कि ग्लोबल टाइम्स के पूर्व संपादक हु शिजिंग ने इसरो की जम करके तारीफ की है। हु शिजिंग ने कहा है कि 10 दिन पहले भारत का स्पेस प्रोग्राम चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। अंतरिक्ष में भारत की हालिया उपलब्धियां काफी प्रभावशाली हैं। दोस्तों, हु शिजिंग वही चीनी पत्रकार हैं जिन्होंने गलवान संघर्ष के दौरान भारत के खिलाफ जमकर के जहर उगला था। उस वक्त शिजिंग चीनी सेना के समर्थन में लगातार ट्वीट करते थे और लेख भी लिख रहे थे। उन्होंने चीनी सेना को ड्रोन्स के जरिए साजो सामान डिलीवर करने का दावा भी किया था। हालांकि इसकी थोड़े दिनों बाद में पोल खुल गई थी, क्योंकि बाद में खच्चर के जरिए चीनी सैनिकों को सामान ढोते हुए देखा गया था। लेकिन दोस्तों, हु शिजिन की प्रोपेगेंडा मशीनरी वहां पर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन अब वही शिजिन हैं जो भारत की लगातार तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ग्लोबल टाइम्स में जो कुछ छपता है वही वहां की सरकार की सोच होती है। इसका मतलब ये है कि इसरो के प्रति अब चीन कैसा रवैया अपना रहा है। दोस्तों, शिजिन को पश्चिमी मीडिया में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक प्रचारक माना जाता है। वही दोस्तों, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 को लेकर के चीन की साइंटिफिक सोसाइटी भी जमकर के तारीफ कर रही है। तो वहीं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने तो इस बार तारीफों की पूरी बाढ़ ही ला दी है। दोस्तों, इस बार न केवल पाकिस्तान के स्पेस साइंटिस्ट बल्कि वहां के स्पेस जर्नलिस्ट और तमाम तरह के मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इसरो की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से जैसे ही आदित्य L1 मिशन का काउंटडाउन शुरू हुआ, वैसे ही पाकिस्तान का मीडिया भी एक्टिवेट हो गया। पाकिस्तानी मीडिया और वहां के जर्नलिस्ट भारत के इस मिशन पर खास नजर रख रहे थे। आदित्य L1 की लॉन्चिंग को पाकिस्तान की मीडिया ने जम करके प्रमुखता दी है। तो पाकिस्तान के बहुत सारे जर्नलिस्ट ने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तारीफ के लिए जम करके कसीदे गढ़े हैं। साथ ही दोस्तों, इन लोगों ने पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी यानी सुपार्को की स्पेस में खराब स्थिति को लेकर के अपनी सरकार को भी जम करके कोसा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब भारत के इसरो का गठन भी नहीं हुआ था, उससे 8 साल पहले पाकिस्तान स्पेस के अंदर रॉकेट लॉन्च कर चुका था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि वो आज तक के इतिहास में केवल 5 ही सैटेलाइट लॉन्च कर पाया है और पिछला सैटेलाइट भी उसने चीन की मदद से लॉन्च किया था। मतलब इस वक्त उसका जो एक्टिवेट है जो सैटेलाइट, वो भी चीन की मदद से ही किया गया था। दोस्तों, पाकिस्तानी पत्रकारों ने कहा है कि भारत ब्रह्मांड को जीतने निकला है। उन्होंने एक वीडियो रिलीज करके कहा है कि इसरो के वैज्ञानिकों को सलाम है। साथ ही इसरो की महिला ब्रिगेड को भी खास तौर पर उन लोगों ने तारीफ की है और कहा है कि जो काम रूस और अमेरिका नहीं कर पाए वो भारत ने कर दिखाया है। वो हिंदू है, इन लोगों के अंदर ईमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, लेकिन उन लोगों के अंदर एहसास है, इंसानियत है, इंसाफ है, इसलिए आगे गया। वही दोस्तों, पाकिस्तान के टॉप अखबार द डॉन ने लिखा है कि चांद के बाद सूरज पर रिसर्च के लिए भारत ने लॉन्च किया रॉकेट। दोस्तों, इस अखबार ने न्यूज एजेंसी AFP के हवाले से इस मिशन के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन दी हैं। अखबार ने लिखा है कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपना अहम सोलर मिशन भी लॉन्च कर दिया है। अखबार ने इस बात का भी जिक्र किया है कि कैसे मिशन की लॉन्चिंग के बाद इसरो के वैज्ञानिक तालियां बजा रहे थे। दोस्तों, इस पाकिस्तानी अखबार ने जानकारी दी है कि आदित्य L1 मिशन 4 महीने के सफर के बाद करीब
करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके एक निश्चित स्थान पर पहुंचेगा। और इसी तरह दोस्तों पाकिस्तान के टीवी चैनल जियो टीवी ने भी लिखा है कि चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद भारत ने लॉन्च किया सोलर मिशन। इसी तरह दोस्तों एक्सप्रेस ट्रिब्यून और द न्यूज इंटरनेशनल ने भी भारत के इस खास मिशन के बारे में अपनी खबरों में प्रमुखता दी है। मतलब दोस्तों पाकिस्तान भारत को लेकर के इस बार पूरी तरह से पॉजिटिव नजर आया है, क्योंकि वो कंगाली में चला गया है तो भारत इस वक्त स्पेस के अंदर झंडे गाड़ रहा है। दोस्तों चांद पर अपना मिशन पूरा करने के बाद अब चंद्रयान 3 चांद के ऊपर सुस्ता रहा है। मतलब अब वो स्लीप मोड में है और अब चांद पर 22 सितंबर को सूर्योदय होगा तो ये फिर से एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसरो के साथ लोगों ने भी उम्मीद जाहिर की है कि सूर्योदय होते ही रोवर जरूर जाग जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा। अगर ये नहीं जागा तो फिर ये हमेशा हमेशा के लिए लूनर एम्बेसडर के तौर पर वहां पर मौजूद रहेगा। चूंकि दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन अब पूरी तरह से काबू में है। इसरो ने जो भी टारगेट्स इसके लिए रखे थे वो सफलता से हासिल कर लिए गए हैं। चंद्रयान 3 की इस सफलता ने दुनिया भर में भारत का डंका बजा दिया है। दोस्तों भारत के करोड़ों लोग अंतरिक्ष वैज्ञानिकों पर फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन पूरा होने के साथ ही भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार सूरज के रहस्य जानने के लिए आदित्य L1 मिशन को भेज दिया है। बड़ी बात है दोस्तों कि जो काम अब तक चीन और रूस नहीं कर पाए हैं उस दूरी पर अब भारत पहुंचने वाला है, और ये दूरी है 15 लाख किलोमीटर की, जहां पर L1 पॉइंट मौजूद है। और दोस्तों इसरो को पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान 3 की तरह ही आदित्य L1 मिशन भी अपने मकसद में कामयाब रहेगा। दोस्तों यहां पर एक बड़ी बात आपको और बता दूं कि चंद्रयान 3 के साथ ही आदित्य L1 मिशन को भी डीप स्पेस में यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी कि ESA और नासा ग्राउंड सपोर्ट दे रही हैं। क्योंकि गहरे अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान के सिग्नल्स कमजोर पड़ जाते हैं, लिहाजा कई सारी एजेंसियों की मदद लेनी पड़ती है और यूरोपीय स्पेस एजेंसी इसरो की लगातार मदद कर रही है। अब वो आदित्य L1 को भी अपने 35 मीटर वाले डीप स्पेस एंटीना से ग्राउंड सपोर्ट दे रही है, जो यूरोप की कई सारी जगहों पर मौजूद हैं। इसके अलावा दोस्तों कक्षा के निर्धारण का सॉफ्टवेयर है वो भी यूरोपीय एजेंसी की मदद से ही काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों कक्षा निर्धारण सॉफ्टवेयर में भी यूरोपीय स्पेस एजेंसी भारत की मदद कर रही है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए ही अंतरिक्ष यान की वास्तविक लोकेशन की सटीक जानकारी मिल पाती है और इसके जरिए ही इसरो लगातार ये पूरा का पूरा काम अंजाम देगा। दोस्तों भारत ने स्पेस लॉन्च के साथ ही प्राइवेट कंपनियों के लिए भी अपने द्वार खोल दिए हैं और इस सेक्टर के अंदर विदेशी निवेश की भी अब अपार संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। मोदी सरकार का टारगेट अगले दशक में ग्लोबल लॉन्च मार्केट के अंदर अपनी हिस्सेदारी को 5 गुना तक बढ़ाने का है। दोस्तों स्पेस सेक्टर जैसे जैसे ग्लोबल बिजनेस में बदलता जा रहा है, मतलब कि ये आने वाले कुछ ही वक्त में $600 अरब का बन जाएगा और उस वक्त दोस्तों भारत इसमें करीब $50 अरब की मार्केट को कैप्चर कर लेगा। इस सेक्टर में दोस्तों भारत को अपनी काबिलियत पेश करने के लिए पूरी की पूरी उम्मीद इसरो के ऊपर है, जिसने 23 अगस्त को चंद्रमा पर चंद्रयान 3 को उतार दिया है। और ऐसा करके दोस्तों भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया है और साउथ पोल के ऊपर तो भारत पहला कंट्री बन चुका है जिसने दक्षिण ध्रुव के ऊपर अपना यान उतार दिया है। बड़ी बात है दोस्तों कि इस वक्त भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत अब अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के बराबर खड़ा हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि कई मामलों में तो इनसे भी आगे निकल चुका है।